6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ है जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियन आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सम बिग अपॉर्चुनिटीज, जिसे हम लकी अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। दिस इज योर गोल्डन सीजन, ये बहार है आपकी जिंदगी की फॉर द अपॉर्चुनिटीज। सो अपने माइंड, अपने सेंसेस ऑन रखिए। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीडियो 6 मई से सो ऑन जो 7 दिन अगले आएंगे उन पर मुनहसर करती है। एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशन इतनी एक्टिव, इतनी प्लेजेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कैप्रिकॉर्नियन नेचर की तकरीबन 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अभी एक्सप्लेन करूंगा इन सब सेक्टर्स को 1 बाय 1 तेज़ी से, लेकिन ये जहन में रखिए कि अगर आप इन 6 सेक्टर्स में से किसी एक में भी काम कर रहे हैं तो इस वक्त आप एक गोल्डन सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। मैं टेक्निकल साइड जल्दी बयान कर दूं एंड देन फिर उसे आसान लफ्ज़ों में उसकी तफसील और तशरीह बयान करूंगा। 9 मई को नया चांद होगा आपके 4th एंगल पर। नया चांद एक स्पेशल इवेंट है जिसकी वजह से आपके अंदर नए जज्बात पैदा होते हैं। आप रूटीन लाइफ से हटना शुरू होते हैं और ऐसी नई लाइन ऑफ एक्शन तैयार करते हैं जो आपको भी खुश रखे और कामयाबियों की नई मिकदार भी आपकी ज़िंदगी में अपीयर हो। तो ये एक इवेंट था। एक इवेंट ये है कि मार्स आपके 4th एंगल पर है पिछले हफ्ते से। एक इवेंट ये है कि वीनस आपके लिए 5th एंगल पर है पिछले हफ्ते से। एक इवेंट ये है कि मरकरी आपके 4th एंगल पर है, सन आपके 5th एंगल पर है, जुपिटर आपके 5th एंगल पर है, सैटर्न आपके 3rd एंगल पर है। इन अ सिंगल लाइन एवरी प्लैनेट इज प्लेजेंट एट द मोमेंट फॉर द कैप्रिकॉर्नियन। एंड इनसे किन किन सेक्टर्स में फ़ायदा हो सकता है सब अब 1 बाय 1 बयान करता हूँ। द फर्स्ट एडवांटेज इज कैप्रिकॉर्नियन आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ सम बिग अपॉर्चुनिटीज, जिसे हम लकी अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। वो बिजनेस की हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती हैं, वो आईटी से रिलेटेड हो सकती हैं, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, जिससे बहुत सारी ख्वाहिशें जो फाइनेंशियल साइड की हैं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं तो दिस इज़ योर हेडेक, दिस इज़ योर लेजीनेस, दिस इज़ योर इशू। जबकि अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट आएंगी। जब भी बहारें आया करती हैं फूल खिला ही करते हैं। सो दिस इज़ योर गोल्डन सीजन, ये बहार है आपकी ज़िंदगी की फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। सो अपने माइंड, अपने सेंसेस ऑन रखिए एंड जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए। अगर आपने इन दिनों अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया तो ये लॉन्ग लास्टिंग होंगी। अगले कई महीनों तक इसके एडवांटेजेस आप हासिल करते रहेंगे। स्टार्टेड फ्रॉम दिस मंथ, दिस इज़ फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर लाइफ एज अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। द सेकेंड सेक्टर इज़ योर कैरियर and your love life. Venus is representative of your career and love life. Venus जो जनरल एडवांटेज है, जो फास्ट एंड पहले ही दिन से देना शुरू कर देता है, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस हैं, वो पैशन है, वो प्लेजर है, वो फीलिंग्स हैं, एहसासात, ड्यूटीफुलनेस। एंड फिर उसका जो सेकंड इम्पैक्ट आता है वो लव लाइफ पर आता है। अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाना, दूसरे अपने मोहब्बत वालों को देखकर अपने अंदर आपकी तब्दीली आना, नफासत पैदा होना, दूसरे की केयर करने का जज्बा पैदा होना, ये सब मुमकिनात में से। सो ये 2 एडवांटेजेस द सेकंड सेक्टर ऑफ योर लाइफ, योर कैरियर एंड योर लव लाइफ। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जो लोग जॉबलेस हैं वो जॉब की तरफ कोशिश करें तो बड़ी आसानी से मेरिटफुल एंड उनकी तवक्कुआत एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पर उन्हें जॉब मिल सकती है। एंड अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जॉब्स को, वो उसको बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। तीसरा सेक्टर सुनिए, आपके लिए डील्स करना आसान हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू मरकरी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द प्रेजेंटेशंस, द डॉक्यूमेंटेशन, उसमें निखार आएगा, एक्सप्लेनेशन बढ़ेंगी। आप बहुत आसानी से दूसरे के दिल पर अपने अल्फाज से असर करते हुए उसे अपने नज़रियात से कायल कर सकेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा सुनिए। ये एक मुबहम सी प्रेडिक्शन है लेकिन बहरहाल मौजूद है, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च बुक में ये मौजूद है। व्हेन द सन इज़ इन 5th एंगल
सो औलाद होने के चांसेस, जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए तो इस तरह के सीज़न गनीमत होते हैं, ऐसे सारे तो नहीं होते, लेकिन जो हैं बहरहाल उनके लिए ये बहुत ब्लेसिंग है। असल में मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो जिन चीज़ों के बारे में मैं बड़े मोहतात अंदाज से प्रेडिक्शन देता हूँ, मुझे फिर वो भी प्रेडिक्शन देनी पड़ती हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ने पूछा होता है कि औलाद के बारे में ज़रूर प्रेडिक्ट किया करें। मैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल बाई रूल्स अगर सूरज या जुपिटर 5th एंगल पर हो तो वो औलाद की वजह बनता है। एंड मज़े की बात ये है कि सूरज भी 5th एंगल पर है, जुपिटर भी 5th एंगल पर है। सो इट इज़ क्रिएट, वो जो जरखेज़ी चाहिए होती है नेचर की तरफ से, वो बहरहाल मुयस्सर है। 5th एडवांटेज ये है कि आपके डर का खात्मा होगा, आपके बुझे हुए दिल में नई तमानियत पैदा होगी, आपके बुझे हुए दिल में से बुज़दिली जाती रहेगी, आपके अंदर के खौफ दूर होंगे, आपका प्लेजर लेवल इंक्रीज़ करेगा। जो इसका आपको छठा फ़ायदा ये है, योर रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, वो इस छठे फ़ायदे की वजह बन रहा है। आपके लिए फैमिली वेलफेयर करना आसान होगा, आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारियां निभा सकेंगे, आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हुए खुश दिल होंगे, सखी होंगे एंड आसानी से अपने टारगेट्स को, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर जाएंगे। इन 6 फ़ायदों के बाद कैप्रिकॉर्नियन की मसरूफियत बढ़ने वाली है, कैप्रिकॉर्नियन की रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, कैप्रिकॉर्नियन की अट्रैक्शंस बढ़ने वाली हैं, कैप्रिकॉर्नियन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, कैप्रिकॉर्नियन की लव लाइफ में इस्तेहकाम आने वाला है, कैप्रिकॉर्नियन के कैरियर में इस्तेहकाम आने वाला है। सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात को अभी भी आपने खुद देखना है, कोई प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर उस साइड पर आपके यहाँ वीकनेस है तो उसे रिकवर करने की हर मुमकिन कोशिश करिए, बाय द मेडिकल सपोर्ट, बाय योर हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसे ज़रूर अखज़ करिए। हेल्थ के अलावा अगर आपको दीगर शोबों में प्रॉब्लम आती है तो आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो सेंसिटिव एरियाज़ ऑफ योर लाइफ को, जिन्हें आप कवर नहीं कर पा रहे, जिन्हें सोलर सिस्टम का गोल्डन सीजन भी कवर नहीं कर पा रहा, अब उसे आर्टिफिशियली कवर करना होगा। सो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के तौर पर सूरज शम्स एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर ब्लू सफ़ायर आपके लिए आइडियल साबित होगी। इन 2 सेक्टर्स में आपको जिस अमर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो नेचुरल स्टोन की पड़ेगी। अगर आप एक प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर लेते हैं श्रीलंकन माइन से तो वो 4 से 5 कैरेट नेचुरल काफ़ी होगा। अगर आप साउथ अफ्रीकन माइंस का ब्लू सफ़ायर बाय करते हैं तो फिर आपको 8 से 10 कैरेट बाय करना होगा। इन दोनों स्टोन्स में आपको इतनी कैटलिस्ट एबिलिटीज़ मिल जाएंगी कि आप रिपेयर भी हो सकेंगे, प्रोटेक्ट भी हो सकेंगे, बूस्ट अप भी हो सकेंगे। नेचुरल स्टोन्स के लिए हमने आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। नेचुरल स्टोन बाय करना पहले एक बहुत बड़ा एक हैसल पर मबनी टॉपिक हुआ करता था, बट एस्ट्रोजेम्स ने अपनी प्रोफेशनल टीम्स के थ्रू स्टोन्स का एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है, ऊपर कार्ड पर भी उसका लिंक होगा। वहाँ श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर्स भी लिस्टेड हैं, वहाँ पर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर भी लिस्टेड हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, लैब सर्टिफाइड हैं। आप बाय करना चाहते हैं तो बगैर हेजिटेशन के वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी कैप्रिकॉर्नियंस। अब यहाँ से आपको कमर कस लेनी चाहिए और अपने बड़े मिशंस के लिए काम करना चाहिए। ये जो इन दिनों आप मेहनत करेंगे ये आपको रिवॉर्ड्स दे कर जाएंगी, और जब आप रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।